नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सर्विस मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तरह तरह की अपडेट, CET अपडेट, एचकेआरएन अपडेट या फिर कोई भी योजना हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म हो, उसकी अपडेट बिल्कुल समय समय पर आपके सामने लेकर आते रहते हैं। उसी तरह से आज हम एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। बहुत सारे युवा साथियों का बहुत बड़ा डाउट है कि क्या रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म होंगे वो ITI वाले ही भर सकते हैं या 10वीं पास भी भर सकते हैं। तो इसकी तमाम जानकारी पाने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारा उद्देश्य बिल्कुल कम समय में आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी देना होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो देखो, ये क्या नोटिस है। RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में दी छूट। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जब नोटिस आया था शुरू में, तो उसमें लिखा था कि आपके पास 10वीं प्लस ITI, NCVT या ICVT का कोई डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। तो बहुत सारे युवा साथियों को इस बात का डाउट है कि क्या बिना ITI वाले रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो उसमें शैक्षणिक योग्यता में रेलवे ग्रुप डी के रेलवे बोर्ड के द्वारा छूट दे दी गई है, तो उनको भी नौकरी पाने का अवसर दिया जाएगा। ITI के बिना 10वीं पास युवाओं को ग्रुप डी में अवसर देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों में छूट दी है। अब 10वीं पास युवा भी रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब 10वीं पास युवाओं के लिए भी मौका दे दिया गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या क्या बदलाव होगा, क्या फीस होगी, कब फॉर्म भरने शुरू होंगे, हम पूरी जानकारी वीडियो में बताएंगे। नए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। तो जो आपने शुरू में नोटिफिकेशन देखा था उसमें जो NCVT का या SCVT का डिप्लोमा मांग रखा था, अब वो अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रसिद्ध NCVT द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। तो जो कुछ टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए NCVT का डिप्लोमा होना अनिवार्य था। बिना NC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। तो कुछ जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए बिना ITI वाले उम्मीदवार उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी से को इस संबंध में लिखित आदेश देकर कहा है कि इस समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि लेवल 1 के पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ITI या समकक्ष या NC होगी। लेवल 1 के पदों में विभिन्न विभागों में के सहायक, पॉइंटमैन और ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल हैं। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल में लेवल 1 के पदों पर 32,438 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। तो 23 जनवरी से रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 22 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतज़ार न करके दोस्तों समय रहते अपना फॉर्म भरवा लेना। तो जो CBT से गुजरना होगा, तो आपको बता दें कि जो ग्रुप डी का 10वीं बेस पर फॉर्म भरेगा उसके लिए 2 CBT होंगे। ग्रुप डी में भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। जो पहला CBT 1 क्वालिफाई करेगा वही CBT 2 में के लिए शामिल होगा। CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी के लिए 10वीं पास पर फॉर्म भरेगा उसके लिए CBT 1 और CBT 2 दो चरणों से आपको गुजरना होगा। 2 चरण आपको क्वालिफाई करने होंगे, तब आपको नौकरी सिलेक्शन पाएंगे। उम्र सीमा 18 से 26 साल। रेलवे में ग्रुप डी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2025 तक 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। तो उम्र का क्राइटेरिया 1 जुलाई से रखा गया है, उसके अनुसार आपकी उम्र 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी। आपको पता है कि रिजर्व कैटेगरी की में उम्र की छूट दी जाती है।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस को शुल्क देना होगा, और जबकि SC, ST और PH कैटेगरी और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है, 250 रुपये है। तो आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार भी रिफंड का ऑप्शन देते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो आपको उस टाइम अपनी बैंक डिटेल अच्छे से भरनी होगी। जो आपकी 500 रुपये फीस भरी जाती है, अगर आप पेपर दे के आते हैं, चाहे क्वालिफाई हो या फिर न हो, उसकी 400 रुपये फीस रिफंड आ जाती है। तो फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट नंबर ज़रूर दें खुद कैंडिडेट का, और आप इस फॉर्म को घर बैठे भी भरवा सकते हैं। हम आप एक मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हैं जिससे आप घर बैठे ये फॉर्म भरवा सकते हैं, 905000888915। इस नंबर पर आप घर बैठे ये फॉर्म भरवा सकते हैं। जिसको भी भरवाना हो, कोई भी जो भी आपको ऑनलाइन से संबंधित काम हो, घर बैठे इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप काम करवा सकते हैं। मैसेज करना दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करना है। हम डिस्क्रिप्शन में भी ये मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो दोस्तों यही जानकारी आज आपको शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।